हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए जैसा कि टीज का दम 2.0 सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज के तहत हम लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं ताकि आपका बेटर रिविजन हो सके प्रीलिम्स के एग्जाम से बिल्कुल पहले। तो इसी कड़ी में मैं भावना वैष्णव आपके लिए साइंस के प्रश्न लेकर आती हूँ। बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। कुछ प्रश्न आजकल कंप्यूटर के भी देखे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक प्रश्न जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आज का ये जो सेशन है ये बिल्कुल फैक्चुअल रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो बहुत बेसिक और फैक्चुअल पूछे जाते हैं, तो वैसा ही पैटर्न हमने लेके चला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के प्रश्न व्यापम में कई बार पूछे गए हैं, सीजीपीएससी में भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए हमने ये शामिल किया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में ए कीबोर्ड, बी माउस, प्लॉटर एंड स्कैनर। इनमें से क्या जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है कह रहा है। देखिए, इन सब चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा कि है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है नॉट, है ना, तो क्या नहीं है। कीबोर्ड तो है, आप इसमें डेटा एंटर करते हैं, डेटा आप इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और ताकि वो आपको आउटपुट या रिजल्ट दे सके। माउस का उपयोग भी आप पॉइंट करने के लिए, है ना, डेटा को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा स्कैनर भी डेटा इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे ही क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस है। बट यहाँ पर प्लॉटर जो है ये क्या करता है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है इमेज वगैरह फॉर्म करके। ठीक है, तो प्लॉटर का यूज आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंडरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें जो भी आप डेटा स्टोर करते हैं वो अस्थायी तौर पर स्टोर होती है, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, लाइट वगैरह ऑफ हो जाएगा, वैसे ही उसमें जो भी डेटा आपने संग्रहित किया है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपकी ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। इसमें आप जो भी डेटा संग्रहित करते हो उसे लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि सीडी ड्राइव, डीवीडी, इसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। इसमें जो मेमोरी यूज की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसे ही सहायक मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जो उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है इतनी बड़ी नहीं होती कि उसमें बहुत सारे डेटा हम लंबे समय तक स्टोर कर सके। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट डज डी रैम स्टैंड फॉर। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैम होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर की एक मेमोरी है। डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोर जो डेटा होता है ये डायनेमिक होता है, समय के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये इंटरनेट पर किसी वेब रिसोर्स का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस होता है जिस पर हम किसी इमेज को, फाइल को, वेब जो पेज है उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे यूआरएल कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना होती है जहां पर फुल फॉर्म पूछा जाए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसी को ही एक्सचेंज कर दिया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता क्या है, एक कम्युनिकेशन रूल होता है जिसके थ्रू वेब जो ब्राउजर होते हैं और वेब सर्वर होते हैं वो आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं, कि वेब ब्राउजर जो है वो किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फिर रिस्पॉन्स कैसे करेगा, ये सारी चीजें पता चलती है किसमें, HTTP के द्वारा। ये रूल है, कम्युनिकेशन रूल है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल दिया भी हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मैन स्टैंड फॉर। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीडियम एरिया नेटवर्क या मेजर एरिया नेटवर्क। तो मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन
एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, वैन से छोटा होता है वाइड एरिया नेटवर्क से, बट ये लेन से बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। तो लेन से बड़ा पर वैन से छोटा होता है, और ये किसी जैसे मान लो 5 से 50 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। इतने एरिया के रेंज में अगर इसको नेटवर्क का जाल बिछाना है तो हम यूज किसका करते हैं, मैन का। मान लो कोई बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट जो है वो अपने अलग अलग ऑफिस वगैरह को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इतने दायरे में मैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वैन आपने पढ़ा होगा, लैन पढ़ा होगा, पैन पढ़ा होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसी तरीके से मैन भी होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज अ मॉडेम? मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या करता है, कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, स्टोर डेटा, प्रिंट डॉक्यूमेंट और स्कैन इमेज। क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए टेलीफोन लाइन वगैरह में, क्या टेलीफोन है उसमें आपको कम्युनिकेशन करना है, तो सिग्नल्स किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, एनालॉग फॉर्म में भेजी जाएंगी, और आपको प्राप्त करनी है मान लो डिजिटल फॉर्म में, तो इस तरीके से एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दिए एनालॉग में, कंप्यूटर तो डिजिटल लैंग्वेज को समझेगा, तो डिजिटल लैंग्वेज में इसे चेंज कर दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन का काम करता है मॉडेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होती है? फिशिंग आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ये एक तरीके का फ्रॉड है, फ्रॉड ईमेल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक तरीके का ये साइबर क्राइम बोल सकते हैं, साइबर क्राइम की टेक्निक है एक तरीके से फिशिंग, जिसमें क्या किया जाता है, आपको फेक ईमेल्स वगैरह भेजे जाएंगे, फेक मैसेजेस वगैरह भेजे जाएंगे, और उसके थ्रू आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि बैंक डिटेल्स वगैरह या आपके कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है, फ्रॉड करने का तरीका है, साइबर क्राइम की टेक्निक है फिशिंग, ठीक है। ट्रैकबॉल क्या है? इनमें से इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसर है? तो ये क्या है, ट्रैकबॉल इनपुट डिवाइस है, माउस की तरफ बोल सकते हैं। डेटा को कर्सर को पॉइंट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, ट्रैक बॉल का। इसको या तो फिर फिंगर की सहायता से या पाम की सहायता से, एक बॉल को आप जब ऊपर नीचे करोगे तो ये पॉइंटर जो है वो क्या होगा, पॉइंट होगा। तो इस तरीके से इनपुट डेटा देने के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडोज 10, गूगल क्रोम या एडोब रीडर? तो इनमें से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? बहुत आसान है, विंडोज 10, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आधार होते हैं किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है। यानी कि ये हार्डवेयर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजर और साथ में कंप्यूटर दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, विंडोज 10। विंडो के अलग अलग वेरिएशन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके अलावा यूनिक्स, लिनक्स आपने सुना होगा, इसके अलावा मैक ओएस, ठीक है। ये सब आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैक्यूम ट्यूब्स वेयर यूज्ड बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर बहुत बल्की होते थे साइज में, पूरे रूम जितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे वैक्यूम ट्यूब का इनमें प्रयोग किया जाता था। फिर आया ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग बढ़ने लगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग बढ़ने लगा। इसके बाद फिर आया आपका माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन में आगे एआई बेस्ड कंप्यूटर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ऑन सी? इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बाइनरी कोड में लिखा जाता है? पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी या C++ है ये,
ठीक है। तो इनमें से मशीन लैंग्वेज जो है इसमें बाइनरी कोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपके पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो इनमें से सिर्फ मशीन लैंग्वेज है जिनमें बाइनरी कोड 0 और 1 का जो है वो यूज किया जाता है। नाम से समझ में आ रहा है मशीन लैंग्वेज, मशीन का लैंग्वेज क्या है, 0 और 1। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझेगा, 0 और 1 को। ठीक है। बाकी ये जो पास्कल, सी और C++ है, ये ह्यूमन लैंग्वेज की तरह हो चुके हैं, कन्वर्टेड लैंग्वेज, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यही होता है JPEG का फुल फॉर्म। ठीक है। इमेज को भेजने के लिए आप अलग अलग फॉर्मेट्स का यूज करते हैं, जैसे कि JPEG, इसके अलावा PNG। ठीक है। तो ये इमेज का फॉर्मेट है एक तरीके का, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फुल फॉर्म ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं कंप्यूटर वगैरह में, तो फुल फॉर्म्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन? इनमें से LED, LCD, CRT या OLED, OLED, इनमें से कौन से मॉनिटर हैं जो टेलीविजन की तरह दिखाई देते थे? तो CRT मॉनिटर, जिसे क्या कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब। ये जो है ये टेलीविजन की तरह दिखाई देते थे। ठीक है। ये मॉनिटर जिन्हें कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है, इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, जिसकी वजह से एक यहाँ से बीम निकलती है। ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, फॉस्फर की कोटिंग होती है स्क्रीन में, जिसकी वजह से फिर लाइट एमिशन के बाद फिर वो इमेज फॉर्म होती हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब को ही CRT कहा जाता है, और यही वो मॉनिटर है जो एक पुराने टाइम पे जो टेलीविजन आते थे उनकी जैसा ये दिखाई देते हैं। ठीक है। Which of the following stores data permanently in computer? इनमें से कौन है जो डेटा को परमानेंटली कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं? रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, क्या है? तो रोम है। रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी राइट नहीं करती, सिर्फ रीड करती, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का जो स्विचिंग है, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, ये आपकी रोम में सेव होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, आपकी स्थायी मेमोरी होती है रोम। ठीक है। और ये क्या होती है, परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को। ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो किस में सेव होता है, इसी रीड ओनली मेमोरी में, रोम में। ठीक है। बाकी सब क्या है, आपके अस्थायी है। ठीक है। जैसे ही सिस्टम आपने बंद किया, इनमें से जो डेटा संग्रहित थे वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो परमानेंटली स्टोर होता है रोम में, याद रखिएगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, इनमें से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस में बेस्ड है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, आईसी चिप्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आईसी चिप थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। ओके। आगे चल के जो अलग और जनरेशन आने वाले हैं उनमें क्वांटम आधारित जो है टेक्निक का प्रयोग जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर क्या है, याहू है, क्रोम है, बिंग है या अल्टा विस्टा है? तो याहू तो एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। इनमें से क्रोम एक क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रोम। ओके। बहुत बेसिक और फैक्चुअल सवाल है, बट इस टाइप के सवाल ही कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको इस टाइप के सवाल याद रखने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन कौन से नहीं है, बिंग, एज, याहू या डक डक गो? तो बिंग तो सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है, एज सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर है। ठीक है। पहले वाले में वेब ब्राउजर है पूछा गया था, इसमें सर्च इंजन पूछा गया है। तो इनमें से सर्च इंजन नहीं है कौन सा, एज। एज क्या है, एक वेब ब्राउजर है, बाकी सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस, प्रिंटर, स्पीकर या प्लॉटर? तो प्लॉटर तो हमने देख लिया था, आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट देने का काम करते हैं। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, वॉइस इसमें से क्या हो रही है, रिजल्ट के रूप में मिल रही है आपको। प्रिंटर में भी आपको हार्ड कॉपी मिल रही है आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में। तो ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। बट
माउस में आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इनपुट के रूप में, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है, बट इन्हीं में हम ज्यादातर फंस जाते हैं इनपुट आउटपुट वाले गेम में, और ये प्रश्न ज्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है कंप्यूटर में, कई बार कई एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज यूनिट क्या है इनमें से, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू। बहुत बेसिक है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज यूनिट के रूप में आप यूज करते हैं। पेन ड्राइव में आप अपने डेटा को स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट माउस इन्वेंटर। माउस को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, बिल गेट्स, डगलस, स्टीव जॉब्स या एलन टर्निंग। तो किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने। ठीक है, सबसे पहले किसको इन्वेंट किया था, माउस को सबसे पहले इन्वेंट किया था, सॉरी। ठीक है, याद रखिएगा डगलस। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल इनमें से क्या है, विंडो, एमएस वर्ड, फोटोशॉप, कैलकुलेटर। इनमें से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज। ठीक है, विंडोज के जितने भी वेरिएशन जो भी पूछा जाए, विंडो 10 पूछा जाए, विंडो 7 पूछा जाए, कोई भी, ये सभी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, आधार होते हैं किसी भी सिस्टम का। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिए विंडोज है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, आपके एप्लीकेशन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इनपुट, ग्लोबल यूटिलिटी इंडेक्स या ग्राफिक यूनिट इनपुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल के जो भी आपके कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें GUI सिस्टम का ही प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड अंडू शॉर्टकट। वर्ड में अंडू करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z किए हुए को वापस लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल Y। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, पेस्ट के लिए कंट्रोल V। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इज इक्वल्स टू कितने बाइट, तो 1024 बाइट, और 1024 KB कितना, 1 MB। 1024 MB में कितना GB, 1 GB, और 1024 GB में कितना TB, 1 TB। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो 1 KB शुरू होता है 1024 बाइट से, और यहां से फिर 1024 KB में 1 MB होता है, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछे गए एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल, ये भी ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो एडा। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, लेडी एडा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने पहला प्रोग्राम दिया था दुनिया का, इसकी वजह से इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, याद रखिएगा। इनियक क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट लैपटॉप है या फर्स्ट मोबाइल है, तो क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इनियक, जो कि आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनियक। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन जो है वो दिया था 1842 के आसपास में, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने के लिए क्या कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा, इनकी उपलब्धियों को भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बायोस स्टोर्ड इन, बायोस कहाँ स्टोर होता है, तो रोम में स्टोर होता है। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। रोम क्या है, आपका स्थायी मेमोरी है, परमानेंट आपकी मेमोरी है, जो कि क्या नहीं होती है,
जैसे लाइट ऑफ हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या नहीं होगी, सिस्टम बंद हो गया किसी कारण से या सिस्टम क्रैश कर गया, खराब हो गया, तो ये मेमोरी क्या रहती है, परमानेंटली स्टोर्ड रहती है, ठीक है। तो ये रोम में स्टोर होती है क्या, आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें से क्या है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर से भी प्रश्न पूछे गए कई बार। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, पिंस लगे होते हैं छोटे छोटे, और वो डॉट बनाते हैं रिबन पर, और इमेज का फॉर्मेशन होता है या कोई भी कैरेक्टर उसमें लिखे जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक किस टाइप का प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के बेसिक 30 प्रश्न जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। कंप्यूटर के बहुत बेसिक कुछ प्रश्न एक अभी पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं पीएससी में, और पूछे जाने की भी संभावनाएं हैं। और इस टाइप के ही प्रश्न कई बार एग्जाम्स में, कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो हमने वैरायटी सॉल्व करने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ 30 कदम 2.0 सीरीज में। थैंक यू सो मच।